15 दिसंबर 2021 को व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग के बीच में एक सरप्राइज वर्चुअल मीटिंग मुनक्किद कराई गई थी। ये मीटिंग क्यों कराई गई और इसके आगे जाके नताइज क्या होंगे, इन सब के बारे में बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। अगर आप अभी अपनी स्क्रीन्स पे देख रहे हो तो जो बाइडेन और व्लादिमीर पुतिन की ये मीटिंग जो कि आज से कुछ अर्सा पहले कराई गई थी, इसमें आप देख सकते हैं एक तो एक्सप्रेशंस कैसे हैं दोनों के, दूसरा आप ये भी देख सकते हैं कि दोनों हेड्स ऑफ स्टेट्स के पीछे सिर्फ अपने ही मुल्कों के झंडे मौजूद हैं। अब ये दूसरी पिक्चर अगर आप देखें तो ये शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के बीच की मीटिंग की जो पिक्चर है ये हमें क्या दिखाती है। सबसे पहले तो आप एक्सप्रेशंस नोट करें, दूसरा आप देखें कि दोनों हेड्स ऑफ स्टेट्स के पीछे चाइना और रशिया दोनों मुल्कों के झंडे मौजूद हैं। ये हमें क्या मैसेज पुट फॉरवर्ड करवाना चाह रहे हैं। अब इस मीटिंग में बात क्या हुई और ये इतनी अहम मीटिंग क्यों है इस साल के इख्तिताम पे। बिल्कुल सबसे पहले बात हुई यूक्रेन के मैटर की। यूक्रेन के अंदर एक हलचल सी मची हुई है। यूक्रेन रशिया नेबर्स हैं। अब यूक्रेन का कुछ हिस्सा है जो रशिया अपने लैंड के तौर पे क्लेम करता है। यूक्रेन क्योंकि सोवियत यूनियन बनने के बाद एक छोटा सा मुल्क है अगेंस्ट द माइटी रशिया, तो 2002 ऑनवर्ड्स यूक्रेन ने नेटो के अंदर अपनी शमूलियत का इजहार शुरू कर दिया था और 2008 के अंदर यूक्रेन नेटो का हिस्सा बन गया था। अब नेटो के आर्टिकल 5 के मुताबिक अगर किसी भी मेंबर स्टेट के ऊपर किसी भी तौर का हमला हो तो सारे मेंबर स्टेट्स जाके उसको डिफेंड करेंगे। यूक्रेन और रशिया का जो सिलसिला चल रहा है, जो टेंशन्स राइज अप हो रही हैं, ये किस तरफ हमें लेके जा सकती हैं। पुतिन ने इस मीटिंग से कुछ अर्सा पहले एक बयान दिया था कुछ इस तरह का कि यूएस और नेटो एलाइज अगर अपने न्यूक्लियर स्ट्रैटेजीज के हवाले से ज़्यादा केयरफुल ना हो तो रशिया विल बी फोर्स्ड टू टर्न देयर इंटरमीडिएट मिसाइल्स टुवर्ड्स यूरोप, टुवर्ड्स नेटो एलाइज, टुवर्ड्स द यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन इस मीटिंग में सिर्फ यूक्रेन के बारे में क्या बात की गई? नहीं। What about the South China Sea, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो अमेरिका और नेटो एलाइज अपना जोर दिखाने के लिए हरकतें कर रहे हैं? What about the AUKUS alliance? What about the Quad alliance, the Five Eyes alliance? इस तरह के कई अलायंसेस जो यूएस चाइना की और रशिया की माइट को काउंटर करने के लिए बना रहा है। अब बात करते हैं कि चाइना और रशिया ने अपने ताल्लुकात के हवाले से क्या बातें की हैं। कहते हैं कि हमारे रिश्ते इतने मजबूत हैं कि हमें किसी अलायंस की ज़रूरत ही नहीं है और हमारे रिश्ते हमेशा बेहतर से बेहतर होते गए हैं। ये बात शी जिनपिंग ने इस मीटिंग में की। व्लादिमीर पुतिन ने जब एक जगह माय डियर फ्रेंड कह के शी जिनपिंग को पुकारा तो शी जिनपिंग ने माय ओल्ड फ्रेंड कह के जवाब दिया। अब आपको इस बात का भी अंदाज़ा होना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स किस तरह इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के ज़रिए से अपने बातें मनवाता है दुनिया में। अगर किसी मुल्क के ऊपर जोर उन्होंने डालना हो तो वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए से उस मुल्क का कान खींचते हैं। लेकिन अब चाइना और रशिया भी बाजार में आ गया है। चाइना और रशिया ने एक फैसला किया है कि हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे। क्या ये हर तौर पे, हर तरीके पे यूएस का सामना करने के लिए तैयार हो गए हैं? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के पास जो सबसे बड़ी ताकत है वो ये है कि आप किसी मुल्क को कर्जदार बना दें। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान इज इंडेटेड टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स और इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर कभी कभार महंगाई नहीं कंट्रोल हो सकती, कभी कभार डॉलर रेट नहीं कंट्रोल हो सकता। हाँ, हम बाकी डिबेट्स को बीच में ला सकते हैं, लेकिन द क्रक्स ऑफ द मैटर ऑलवेज इज कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, चाहे वो IMF हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो या फैटिव की ग्रे लिस्ट जैसी जो चीज़ें हैं। खैर, G7 का इजलास हुआ था कुछ अर्सा पहले। G7 मुल्कों ने एक अपने जो उनका आउटकम था इजलास का वो ये था कि यूक्रेन के इशू के ऊपर हम रशिया पे सैंक्शंस लगाएंगे। तो क्या इस तरह की जो आलमी सियासत जिस मोड़ की तरफ चल रही है, जिस रास्ते पे वो चल रही है, क्या ये अमन की तरफ जा रहा है? क्या ये दुनिया में अमन लाने के लिए इस तरह के काम किए जा रहे हैं या कोई और मुख्तलिफ किस्म का किस्सा चल रहा है? आखिर में बात हुई दी ओलंपिक्स गेम्स के बारे में। ओलंपिक्स गेम्स जैसा कि आपको पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स अपनी एलाइज को मजबूर कर रहा है और ख़ुद भी डिप्लोमेटिक बॉयकॉट का उन्होंने अनाउंस कर दिया है ओलंपिक गेम्स जो बीजिंग में फरवरी में होने जा रही हैं। व्लादिमीर पुतिन इस मीटिंग के अख्तिताम में कहते हैं कि इट वुड बी नाइस टू मीट यू पर्सनली एट द ओलंपिक्स विंटर गेम्स।
اس کا مطلب ولاڈیمیر پیوٹن ان پرسن جا کے ژی جن پنگ سے ملاقات بھی کریں گے فیبرری میں اگلے سال کی۔ یہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوتی جا رہی ہیں۔ ہماری دنیا جس سٹیج پہ اس وقت کھڑی ہوئی ہے، چاہے وہ یوکرین کا ایشو ہو، چاہے وہ اسرائیل فلسطین کا ایشو ہو، چاہے وہ افغانستان کا ایشو ہو، چاہے وہ کشمیر کا ایشو ہو، اگر آپ تھوڑا سا اندازہ لگائیں تو ہماری دنیا اس اشارے اور اس موڑ کی طرف چل رہی ہے جو شاید عالمی جنگوں سے پہلے دنیا کا حال تھا، اور اس کو روکنے کے لیے ایٹ لیسٹ جو دنیا کا چودھری بنا پھرتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس تو کم از کم سٹیپس نہیں اٹھا رہا، بلکہ اس کو مزید خراب کرنے کے لیے وہ اب انٹرنیشنل بلاک پالیٹکس کی طرف جا رہا ہے۔ اس سب میں پاکستان کا کیا رول ہوگا؟ عمران خان کیا جائیں گے ونٹر اولمپکس پہ؟ اگر عمران خان گئے تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک تصویر کھینچی جائے گی جہاں پہ شاید بیچ میں چائنا کے پریزیڈنٹ کھڑے ہوں، ایک سائڈ پہ ولاڈیمیر پیوٹن اور ایک سائڈ پہ عمران خان، ٹھیک ویسے ہی جیسے پاکستان، چائنا اور رشیا۔ اب میں آپ کو اپنی رائے دینے کا موقع دوں گا کامنٹ سیکشن میں۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔